अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग जो है मैंने अपनी मॉर्निंग से स्टार्ट किया था और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग अगेन मेरी जो है वो सबसे पहले जूस से होती है, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। जूस में वैसे जो स्टार मिक्सर वाला जो ऑरेंज फ्लेवर था मैं वो ले रही थी रेगुलर बेसिस पे, बट वो ख़त्म हो गया तो इसलिए मैंने जो नींबू पानी का जो होता है ना, नींबू पानी ही जो पाउडर फॉर्म है उसका नाम है, तो आजकल ज़रा वो मैं सुबह मॉर्निंग को पीती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए भी बना लिया था और अपने लिए भी बना लिया था और फ़ौरन जल्दी से अब इसके अब जो शेल्फ़ है वो साफ़ करते हैं। बारिश हुई है तो उसके बाद इतनी कोई मक्खियाँ और ये सारे जो बरसात के जो कीड़े टाइप होते हैं वो आ गए। खैर, जूस पीने के ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बाद मैं आ गई थी किचन में दोबारा से चाय बनाने के लिए। ये ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम था जब मेरे हस्बैंड जो है ना वो शावर लेने गए, तो मैंने कहा चलो उनका भी चाय ही आज बना देती हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो है ना इस टाइम लाइट नहीं आ रही होती, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज जो है ना शेक या फिर लस्सी या फिर कुछ ऐसा नहीं बनाती हूँ मैं, जूस वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं, चाय बिस्किट ही आज रख देती हूँ। इसके अलावा आप बताइए आप लोग के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? यहाँ पे कराची में जो है वो तो बारिशें वगैरह हो रही हैं। यहाँ पे जी चाय भी बन गई थी और ये मेरे हस्बैंड बाय मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो ले आए बिस्किट्स ये वाले, बट अब खाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होगा। खैर, उसके बाद मेरे हस्बैंड जा चुके थे और मैं अच्छा ये ना मेरे बेड के पीछे ना एक पिलर है, पिलर की वजह से जो बेड है ना बिल्कुल दीवार के साथ नहीं लगा हुआ, बैक पे ना थोड़ा सा फासला है, तो उसमें मैंने एक दो कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जिनकी ऊपर या फिर मेरी अलमारी में या फिर दूसरी अलमारी में कब जो है ना जगह नहीं है, तो इस वजह से ना मैंने ये जो बॉक्स है ना ये पीछे रखा हुआ। ये किचन सेट है, मेरी बेटी के बर्थडे पर ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो ये ऐसा होता है कि ये एकदम से मेरी बेटी यहाँ पे जी बनकर रेडी हो गए थे, मैंने खुद इसको ना ऑर्गेनाइज़ वगैरह करके सारा असेंबल कर लिया था। ये स्टिकर्स वगैरह भी मिले हुए हैं साथ ही, बट मैं स्टिकर्स नहीं लगाती हूँ क्योंकि एक दो दिन के लिए मैं सेट करूँगी और ऐसा ही होता है अक्सर कि मैं एक दो दिन के लिए सेट करती हूँ और फिर जब देखती हूँ कि मेरी बेटी का रुझान ज़रा कम हो गया फिर मैं वापस चीज़ें वगैरह रखती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ। खैर, चूँकि बारिश हो रही थी तो जो हेल्पर है वो आई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसके पीछे जो बेड के पीछे जो थोड़ी सी आपको स्पेस नज़र आ रही है ना, यहाँ पे जितनी जो जगह है यहाँ पे मेरी बेटी ना बेड के ऊपर चढ़ के सारी पीछे बॉल्स टॉयज़ वगैरह फेंक देती है, तो मैंने कहा चलो वो आ नहीं रही तो मैं खुद से ही सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे सारी सफाई हो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने कहा चलो डस्टिंग भी कर लेती हूँ। बिफ़ोर डस्टिंग की यहाँ पे मैं आफ्टर की दिखा रही थी और थोड़ी सी जो है ना वो अब नीचे की रह गई थी। मैंने कहा चलो जो ऊपर की कर ली है अब नीचे की भी कर लेते हैं। वैसे डेली बेसिस पे जो है ना मैं सिर्फ इस जो आप जितनी आपको जगह नज़र आ रही है ना सिर्फ इस जगह की करती हूँ। बाकी जो इससे ऊपर वाले जो शेल्फ्स हैं ना उनकी मैं वीक में 2 से 3 बार, मैक्सिमम 2 बार कर लेती हूँ, बस इस तरह से है। बट इनकी जो है ना ये चूँकि मेरी रेगुलर बेसिस के यूज़ में होती हैं तो इस वजह से फिर मैं इनको रेगुलर साफ़ करती हूँ। खैर, सफाई हो गई थी, अब डस्टिंग की बारी थी, डस्टिंग करते हैं। अब जो ये अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको दिखा रही थी, मैंने क्रोशिया का आजकल बड़ा मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है, तो मैं क्रोचेट के ना ये एक बैग भी मैंने अपनी बेटी के लिए छोटा सा बनाया, बट उसको अभी डेकोरेट नहीं किया मैंने प्रॉपर एक फ्लावर या फिर किसी न किसी चीज़ से ना, ताकि और अट्रैक्टिव लगे वो। खैर, यहाँ पे क्रोचेट की पिन का मैंने बना लिया, इसके ऊपर फ्लावर व्लावर कुछ भी नहीं बनाया, बस रख दिया ऐसे, आई डोंट नो व्हाई। वो एकदम से शौक़ चढ़ता है, थोड़ा सा कुछ बनाया थक गई फिर रख देती हूँ, तो इसी तरह से। खैर, यहाँ पे नेक फ़ैन भी मैंने रख दिया, शावर रख दिया। फिर नेक फ़ैन रखने के बाद मुझे याद है कि अब आजकल ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे किचन में इतनी, क्योंकि मैंने अपने किचन के लिए मंगवाया था। मेरा जो किचन पे पंखा लगा हुआ है ना वो फिर प्रॉपर हवा नहीं देता, और अगर वो चला लूँ मैं ऑन कर लूँ तो फिर वो चूल्हा नहीं जलता अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल खाना बना रही हूँ। तो खैर आजकल ज़रा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि मैं इसको अंदर रख देती हूँ, बाहर गंदा होगा फिर साफ़ करो, बस इसी तरह से है ज़िंदगी। और है भी ये पाकिस्तान, बहुत मिट्टी होती है। खैर, ये जो लोशन है ना हम लोग
सऊदीया से लेकर आए थे और अभी तक चल रहा है ये स्टिल। स्टिकर्स मेरी बेटी अगेन उतार चुकी है और मेरी बेटी ने ही ये लोशन ख़त्म किया, ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म होने वाला है। मेरी बेटी ही ये यूज़ करती है, अगर आप वीडियो में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। खैर यहाँ पर जो है ना वो डस्टिंग कंप्लीट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रूम भी सारा ठीक सेट हो गया था और मैं इतनी कुछ सुकून में आ गई थी। लेकिन मैं दोबारा से किचन में आई तो बैठ के अपनी बेटी के लिए रोटी बनाई, क्योंकि मेरी जो है ना रोटी खाने का दिल नहीं करता, मतलब कुछ भी खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी बेटी के लिए एटलीस्ट रोटी बना देती हूँ। रोटी बनाने के बाद उसने फरमाइश कर दी कि मैंने जो है ना वो एग भी खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है एग भी बना देते हैं। अच्छा मैं जो है ना तवा जब प्रॉपर गर्म हो जाता है ना फिर मैं अंडा डालती हूँ। खैर मैंने कहा जब तक वो तवा गर्म हो रहा है जब तक मैं जो है थोड़ा बहुत बर्तन है वो धो लेती हूँ। किचन चूँकि बारिश होती है तो मेरा किचन बहुत गंदा हो जाता है, ऊपर से जो है ना वो पानी गिरता है, तो मतलब किचन की जो छत है ना वहाँ से पानी गिरता है नीचे, तो वहाँ पे किचन की छत के ऊपर जितनी मिट्टी होती है ना वो सारी नीचे आती है और उसकी वजह से इतना कोई गंदा हुआ होता है। और मेरे किचन के बिल्कुल साथ मेरा कमरा है, तो वो मेरी बेटी मतलब मेरे पीछे पीछे ही होती है। इसकी वजह से जो है ना वो 2 बार गिरी भी है, पानी चूँकि था। तो मुझे था कि चलो अब वो आंटी तो नहीं है ही, तो मैं ना बॉटल्स वगैरह भी धो लेती हूँ, सारा धोने के बाद ना उसको एटलीस्ट खिला पिला लूँ मैं, फिर उसके बाद जो है ना अपनी वो सफाई वगैरह थोड़ी बहुत कर लूँगी। एटलीस्ट मेरी भी स्लिप होने का डर ना हो, गिरने का डर ना हो, और दूसरा फिर गंदे पाँव जो है ना किचन में, पूरे किचन गंदा हो जाता है, पूरा रूम गंदा हो रहा था। इस वजह से जो है ना मैंने कहा चलो वो भी सफाई कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे एग जो है ना वो बन के रेडी हो गया था। इसमें थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग भी हो गई है एक लिहाज से, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि अगर हेल्पर आई होती और वो कर लेती ना सफाई, तो उन्होंने इस तरह से सफाई नहीं करनी जिस तरह एक घर का बंदा अपने खुद के घर की सफाई करता है। उनको कह के ही थक जाती मैं कि आंटी यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें। खैर यहाँ पे जो है ना वो एग भी रेडी हो गया था। यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी टेबल्स वगैरह रखी हुई थी, पानी की वजह से मैंने ज़रा साइड पे की हुई थी, क्योंकि पानी से मुझे बड़ा डर है कि वो ख़राब ना हो जाए। इवन कल पूरी रात बारिश होती रही है और पूरी रात मुझे टेंशन लगी रही है, हालांकि मैंने साइड पे कर दी हुई थी, इवन इस जगह पर नहीं थी ये टेबल्स ना। और देखें बारिश की वजह से सारी छींटे पड़ी हुई हैं टेबल्स पे और सारी ख़राब हो गई हुई हैं। अभी इसके नीचे ना जो वो पाँव से जो होते हैं ना स्टैंड से वो लगवाने हैं और शीशा भी लगवाना है इन दोनों टेबल्स पे। बट जो है ना इशू ये है कि मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है, तो दूसरी बात मुझे है कि जब स्पेस होगी ना तो तभी मैं इसको सेट करूँगी, इस वजह से मैं इसको सेट ही नहीं कर रही। खैर यहाँ पहले मैंने यहाँ से सारा नीचे से क्लीन कर लिया, अब यहाँ पे आप लोग देखें कितना कोई गंदा हो रहा है। खैर अब इसको भी अच्छी तरीके से जो है ना वो हम करते हैं साफ़। फिर उसके बाद यहाँ पे जी मेरा साफ़ हो गया थे टेबल्स। सिलाई मशीन जो है ना वो मैंने ऑपोजिट साइड पर रखी हुई होती है, बट आजकल जो है ना मैं स्टिचिंग मेरी ज़रा चल रही है ऑन है, तो उस वजह से मैं पंखे के बिल्कुल नीचे रख दी है, ताकि वरना बहुत गर्मी होती है पंखे की। आजकल हवा जो है ना वो बिल्कुल पंखे के नीचे बैठोगे तो ही लगेगी, वरना नहीं लगेगी, वो भी खैर किस्मत से। खैर इतने दिनों बाद मैं सफाई कर रही थी, कभी मैं खड़े होके लगा रही थी, कभी जो है ना वो मैं स्टूल के ऊपर बैठ के लगा रही थी क्योंकि मुझसे लग ही नहीं रहा था। कभी मैं खड़ी हो रही थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया कि हेल्पर से ही, मतलब आंटी से ही मैं सफाई करवा रही हूँ, तो उस वजह से ना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सफाई करना जब वो कोई छुट्टी कर लें या फिर संडे वाले दिन अगर गंदा हो। खैर अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। अच्छा खैर सफाई जी कर रही थी मैं, उसके बाद जो है ना अब टेंशन, अभी तो ये साफ़ वाला एरिया ये है असल गंदा एरिया मेन, इसकी वजह से सारा किचन सारा कमरा जो है ना मेरा गंदा होता है। ये है, ये देखें सारी मिट्टी मिट्टी हुई थी और इतना कोई मुझे इरिटेशन हो रही थी ना, मतलब इतना कोई मैं सर फट रहा था मेरा, जब तक मैंने साफ़ नहीं किया ना इसको मुझे सुकून नहीं आया, क्योंकि फिर ऐसे सारे जो गंदे पाँव है ना फिर वो अंदर किचन जो साफ़ वाला एरिया वो भी गंदा हो रहा था। खैर यहाँ पर जो है ना सारा साफ़ हो गया था, माय गॉड अभी मैं इतनी कोई थकी हुई नहीं, यहाँ पे टेबल पे मैं चीज़ें वगैरह रख ली थी। उसके बाद जो है ना अपनी बेटी को शावर दिलवाया मैंने, उसके बाद यहाँ पे वो खेल रही थी, मैंने उनको कहा कि आप हेयर बैंड बस अभी लगा लें, फिर मैं जो है ना बाद में आपको कंघी वगैरह कर दूँगी, पोनी वगैरह लगा दूँगी, अभी ज़रा मम्मा ने काम करना है। खैर उसके बाद जो
मैंने उनको कह दिया अल्लाह हाफ़िज़। अब मम्मा जा रही हैं काम करने। खैर इसके बाद जो है ना वो पानी की बॉटल्स वगैरह थी वो रिफ़िल करने वाली थी, क्योंकि मैंने पानी की बॉटल्स धो ली थी। तो मैंने कहा चलो धोने के बाद जो है ना मैंने ट्राई करने के लिए रख दी थी, और वाटर बॉटल भी फ़िल हो गई थी। इसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो, पता नहीं क्यों मैं काम में से काम निकाल रही थी। मैंने मशीन भी लगा ली थोड़े से, मैंने कहा कपड़े भी धो लेती हूँ। हालांकि बारिश वाला मौसम हो रहा था इस टाइम, ऑलमोस्ट ना 3:30 बज रहे थे और फुल बारिश वाला मौसम हुआ हुआ है। इवन हमारा जो कराची में नेक्स्ट फुल वीक जो है ना वो बारिशों का कहा हुआ है। खैर अपने हस्बैंड के जो है ना कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, क्योंकि कल है फ्राइडे। और अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े इस्त्री करने के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए नूडल्स जो थे ना, वो स्पेगेटीज़ जो थी वो बॉईल कर रही थी, और अपने लिए जो है ना चाउमीन का बेक पॉलर की ही जो है ना वो चाउमीन है, वही मैंने कहा अपने लिए बना लेती हूँ। कोई ऐसी मैंने मेहनत शेनत नहीं की। शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, यहाँ पे मेरी बेटी चाउमीन का ना सारा डब्बा खोल चुकी थी और वो बिखरा चुकी थी शेल्फ़ पे। बस शेल्फ़ पे गलती से उनको बिठा दो तो उन्होंने बस आराम से बैठना नहीं है। खैर यहाँ पे मेरी बेटी की जो नूडल्स हैं ना वो बॉईल हो गए थे। मैं इसको जो दूसरे किनोर या शू पीस टाइप के जो नूडल्स होते हैं ना, वो मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ उसको देने से, क्योंकि उसके अंदर एक तो मसाला होता है, ऊपर से आजकल इतने कोई केसेस सुन रही हूँ ना, पता है क्यों बड़ा डर लगता है। कोशिश यही करती हूँ कि दूँ ही ना। आज जो है ना वो मैं चूँकि थकी हुई थी, प्रॉपर उसके लिए कुछ बना नहीं पा रही थी, मैंने कहा बस ये स्पेगेटीज़ जो है ना वो बॉईल करके दे देती हूँ। अपने लिए मैंने प्लेन शिमला मिर्च को जो ऑयल में फ्राई किया हल्का सा और सोटे कर लिया था। उसके बाद जो है ना इसके अंदर बेक पॉलर की चिकन चाउमीन का जो है ना वो मसाला था, तो मैंने वही ऐड कर दिया। एंड देन दूसरी साइड पर जो है ना वो मैं नूडल्स भी बॉईल कर रही थी, वो मैंने ऐड किया, और जी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस मैंने इतना सा मतलब काम किया है, इसके अलावा और मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं इतना कोई थकी हुई थी। मेन टेंशन थकने की नहीं थी, मेन टेंशन मुझे ये इस चीज़ की थी कि मैंने शूट आज किया है, वीडियो रिकॉर्ड वगैरह आज किया है, एडिट भी मुझे आज ही करनी। एडिटिंग का भी खैर मुझे इतना इशू नहीं होता, मेन रिकॉर्डिंग का एक इशू होता है कि रिकॉर्ड करनी है हर चीज़, और सेकंड चीज़ वॉइस ओवर करना है, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए आपको खामोशी प्रॉपर चाहिए होती है। तो खैर वॉइस ओवर ही कर रही थी, हाफ़ रुक गई, हाफ़ फिर मेरी बेटी आ गई कि मम्मा मैंने सोना है। अब उसको सुलाने के बाद अब मैं जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है ना मेरी चिकन चाउमीन के जो नूडल्स थे वो भी बॉईल हो गए थे। बस अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था, पहले दम पे रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको खा लिया। और यहाँ पे जी रेडी, अभी मेरा दोबारा दिल करा खाने का। अब जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं अपनी बेटी को पढ़ाने लगी थी, उसने लिपस्टिक लगाई हुई थी। खैर आपको इंशाल्लाह उम्मीद है बल्कि मुझे कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।